कहना चाहूँगा कि मेरा नाम निसारुल हक खान है जी। मैं पंजुआ विलेज से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, जो कि रामहाल ब्लॉक में वाक़ा है। तो मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो है यहाँ पे ही विलगाम में हासिल की है। स्कूल का नाम है लाइट हाउस पब्लिक स्कूल विलगाम, जहाँ तक मैं 8th तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरा दाखिला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल विलगाम में हुआ, जहाँ पर मैंने अपने 8th से लेके 12th तक की तालीम हासिल की। उसके बाद 12th करने के बाद 12वीं जमात पास करने के बाद मैं LLB करने के लिए जम्मू चला गया, जहाँ पे मेरा दाखिला डोगरा लॉ कॉलेज जो कि एफिलिएटेड था विद जम्मू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे दाखिला हुआ मेरा। तो इस ऐसे मैंने अपनी लॉ की डिग्री हासिल की। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद मैंने प्रैक्टिस 2014 से शुरू की एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा। तो 2014 के बाद मैं 2018 तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता रहा। 2018 में फिर KCS जुडिशरी की पोस्ट आई, तो मैंने KCS जुडिशरी में अप्लाई किया उस टाइम, लेकिन उस टाइम मेरा मैनेज नहीं हुआ। एंड सब्सिक्वेंटली फिर 2021 में PO की पोस्ट आई, उसमें भी मैंने अप्लाई किया एंड उसमें भी मेरा मैनेज नहीं हुआ। फिर 2022 में जो इसका रिजल्ट 2023 में आया, उसमें मेरा PO क्वालिफाई हुआ था, जिस लास्ट ईयर 2023 सितंबर में रिजल्ट आया था। एंड उसके बाद ये KCS जुडिशरी की फिर से पोस्ट आई, मैंने फिर से अप्लाई किया, फॉर्म भर के मैं इस एग्जाम में बैठा और मेंस क्रैक करने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था अभी 28th को मेरा वाइवा हुआ था और कल रिजल्ट्स आ गए। तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इस कामयाबी से नवाजा, तो मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो सर आप मुझे बताएं कि आज पढ़े लिखे नौजवान बहुत ज्यादा है, तो पढ़ लिख के एक अच्छी खासी डिग्री, वो अच्छी खासी लेवल वो हासिल करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, PhD करते हैं, उसके बाद में वो अपना, मैं कहूँगा, संतुलन खो बैठते हैं, या मैं ये कहूँगा कि वो अपनी हिम्मत जो है ना, हिम्मत हारते हैं कि कहते हैं कि शायद हमें जॉब नहीं मिले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए क्या राय है आपकी, ये आप बताइए सर। देखिए, किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको अपने आप से एक पहले मुहासबा करना है खुद से कि मैं इस फील्ड में क्या कर सकता हूँ, हाउ टू एक्सेल, मैं कैसे एक्सेल कर सकता हूँ इसमें। पहले हमें ये देखना है, कोई भी फील्ड, वो ग्रेजुएशन हो या एकेडमिक्स में जाए या हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाए, तो हमें पहले ये देखना है कि मैं इसमें कैसे एक्सेल कर सकता हूँ। अगर एक डिटर्मिनेशन है, उनको खुद पे भरोसा है कि मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, तो वो आगे जाएं और पहले वो अपना एक लिमिट देखें उसमें, कि अपने सक्सेस की वो मुहासबा करें कि इसमें कैसे मैं एक्सेल कर सकता हूं। तो दैट इज इट, दे हैव टू सी फर्स्ट वेदर दे कैन सक्सीड इन द फील्ड और नॉट। तो सर और एक मसला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी स्टोरी पूरे यूथ के लिए जो है एक इंस्पिरेशन स्टोरी है। मैं आपको सर आप बताइए कि इस पढ़ाई के लिए जो आपने कामयाबी हासिल की है, क्या आपने कितनी मेहनत की, कितने घंटे आपने पढ़ाई की, दिन रात आपने पढ़ाई की या फिर कुछ मखसूस घंटे, क्या टेक्निक आपकी थी, वो जरा आप बताइए ताकि जितने भी हमारे व्यूवर्स है वो थोड़ा वो जानने की कोशिश। लेकिन मैं फिर से माफी चाहता हूं सर, मैं आपसे, मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि ये मेरे साथ जो है निसारुल हक खान साहब है, जिन्होंने हाल ही में जुडिशरी एक प्रेस्टिजियस एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया, यानी ये एक जज साहब है। आप, ये फख्र की बात है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से और ब्लॉक पंजवा से ब्लॉक रामहाल से विलेज पंजवा से एक जज साहिबान बना, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है। आज इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जितने भी नए लोग हमारे से जुड़े, उन्हीं के लिए मैंने ये पॉइंट जो रिपीट किया। तो सर आप मुझे बताइए कि आपकी टेक्निक क्या थी, किस तरीके से आपने हार्ड वर्क किया, पूरा दिन रात आपने मेहनत की, या फिर इसमें क्या स्ट्रेटजी रही, वो थोड़ा आप बताइए सर। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या आप हर किसी इंसान की स्ट्रेटजी, जो भी एक कैंडिडेट एग्जाम में बैठता है, हर कोई स्टूडेंट, उसकी एक अलग एक अपनी स्ट्रेटजी होती है। हर किसी का अपना एक अलग टाइम स्केड्यूल होता है। तो हर कोई सुबह जल्दी उठता है, कोई रात को लेट सोता है, तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजी। जैसे आपको लगता है आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लो, कोई इशू नहीं है, नो इश्यूज। बाकी आप अपना सिलेबस जो है वो आप बाइफरकेट कीजिए, आप स्मॉल पोर्शंस बनाए, पार्ट्स बनाए, उसके उनको अकम्प्लिश कीजिए, वो टास्क्स बनाए एक टाइम फ्रेम के अंदर। जैसे 1-2 घंटे का आपने टाइम फ्रेम बना लिया, उस 1-2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आपने एक टारगेट बना लिया, वो आपकी एक बड़ी, मतलब एक मोटिवेशन है, वो एक आपको कंपेल करता है, वो मोटिवेट करता है कि आप एक नया पड़ाव
आसानी से वो आप ये अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सर और एक बात आप बताइए कि मतलब आप मुझे पहले ये बताइए कि जो आपने ये जो आज आपने मिशन जो आपका था, एक एम था, या आपको स्टार्टिंग से था जब आप नर्सरी में थे, एलकेजी में थे, या फिर आपने 12th में थे, कब से आपका ये एम था, मिशन कब से था कि मैं जज बनूं, या फिर बाई लक आप बने? नहीं, ऐसा नहीं था कि मेरा ये बचपन से था ये ख्वाब कि मैं जज बनूं या ऐसा कुछ। एक्चुअली मेरा 10th एंड 12th में जो था मेरा साइंस स्ट्रीम था। फिर साइंस स्ट्रीम से मैंने स्विच करके मेरा एक पैशन बन गया कि मैं LLB करूं, मैं लॉ की तालीम हासिल करूं। लॉ की तालीम हासिल करने के बाद मेरा ये पैशन था कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल लॉयर बनूं। फिर जब मैंने एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा, तो उस टाइम पीरियड के दौरान जब मैं प्रैक्टिस करता था तो उसी के दौरान मेरा खुद से ये एक शौक डेवलप हो गया मुझ में कि मैं जुडिशरी का एग्जाम में बैठूं, आई कैन क्वालिफाई दिस, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। तो उसके लिए फिर मैं घर आया, खुद से मशवरा किया, अपने वालिदैन से मशवरा किया, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि यस यू कैन डू इट, यू कैन गो, जहां भी आपने पढ़ना है। उसके बाद मैं जम्मू चला गया, मैं 1 साल के लिए जम्मू में था, लेकिन पढ़ाई करता रहा, नहीं हुआ उस टाइम, तो फिर से वापस आया, फिर से प्रैक्टिस करता था। जब भी फिर फॉर्म निकलते थे मैं अपियर हो जाता था, घर पे बैठता था एक टाइम फ्रेम लेके कि मुझे क्या क्या करना है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, मैं कितने दिनों में कवर कर सकता हूँ, और मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो एक सबसे बड़ी बात है इसमें कि आप कम पढ़े ज्यादा पढ़े लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ते रहें। ये नहीं है कि आपने आज किताब उठाई फिर आपने 1 हफ्ते के बाद वो सब्जेक्ट फिर से उठा लिया, 1 हफ्ता आपने ब्रेक ले ली, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, तो फिर अल्लाह पे छोड़िए, अल्लाह उसका मुआवजा तो देता रहता है। तो सर मुझे आप बताइए कि पेरेंट्स जो होते हैं कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट इसमें होना चाहिए, या फिर आपको कितना पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, ये थोड़ा बताइए सर। पेरेंट्स का सपोर्ट क्या है कि आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। आप हर किसी के साथ हर कोई मतलब सिनेरियो सेम नहीं होता है। एक फैमिली में एक सिनेरियो होता है, दूसरी फैमिली में दूसरा सिनेरियो होता है। आपके वालिदैन आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। आधे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज हैं, उनके घर में परेशानियां हैं, या पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। आधे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो सपोर्ट करते हैं मॉरली, बट दे कैन नॉट सपोर्ट यू इकोनॉमिकली, ऐसी भी सूरतें हैं। तो यह है कि पेरेंट्स को देख के या अपनी फैमिली को देख के आपको ये अंदाजा होता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। एक बड़ी मोटिवेशन है आपको कोई एग्जाम क्रैक करने की, जो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें सबसे बड़ी चीज जो होती है वो एक मोटिवेशन होती है इंसान के अंदर कि मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। और वो मोटिवेशन कहीं से भी ले सकता है, वो किसी स्टूडेंट को देख सकता है, वो किसी फिलोसफर को देख सकता है, वो किसी की राइटिंग्स पढ़ सकता है, या वो कोई मूवी देख सकता है। ऐसा भी होता है कि कोई मूवी देख के आप मोटिवेट हो जाते हो, या ऐसा भी होता है कि आपकी फैमिली में इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी खराब होती हैं, आप उसी से मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे ये बैरियर ब्रेक करना है, इकोनॉमिक बैरियर जो है या इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट्स जो है मुझे ब्रेक करके आगे निकलना है। सो आप ये मोटिवेशन कहीं से भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सर मुझे बताइए कि यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगी, जो पढ़े लिखे नौजवान है जो बैठे हैं घर में, जो भी सोच रहे हैं कि क्या करें, उनके लिए क्या? देखो, जो भी पढ़े लिखे यूथ है आजकल, तो यू विल फाइंड पीपल हु हैव ग्रेजुएटेड हु आर सिटिंग एट देयर होम्स, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये है कि उनका अपना एक एम होना चाहिए। फर्स्टली दे मस्ट डेवलप एम इन देमसेल्व्स। एक एम बनाए, एक एम के साथ चलें कि अगर मैंने ग्रेजुएशन की है या मैंने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, जैसे मैंने लॉ किया था, तो मैं लॉ करने के साथ साथ जब मैं प्रैक्टिस करता था एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा, उसी दौरान जब एग्जाम निकलते थे तो मैं एग्जाम्स में भी बैठ जाता था। ऐसा नहीं था कि जैसे 2018 में एक बार जुडिशरी की पोस्ट आई, that was the first time I appeared in the examination of the KCS judiciary। तो उसके बाद 3 साल के बाद माफ कीजिए सर, रोकना चाहूंगा। आप मुझे बताइए कि आप ऑलरेडी इसी प्रोफेशन में थे, ऑलरेडी लॉयर थे, उसके बाद पे आपने और ज्यादा मेहनत? जी, मैं 2014 से मैं प्रैक्टिस करता था। आई वाज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुपवाड़ा की मतलब दे हैव गिवन मी अ लॉट। आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल देयर। माय सीनियर whom I was practicing with, Advocate Ijaz Athar, other seniors of the Bar Association, they give me this motivation every time that you can do it। अगर मुझे खुद पे कभी भरोसा नहीं होता था कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो मेरे में देख सकते थे। they can believe in me that you can do it। they motivated me to go for it। so जब भी एग्जाम्स निकलते थे मैं फिर एग्जाम्स में बैठता था, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करता था। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा छोड़ के ये
एग्जाम्स में बैठ जाता जी। था। एग्जाम्स निकलते थे, मैं 1 2 3 महीने 4 महीने या 5 महीने जितना भी मुझे लगता था मैं छोड़ के जाता था और एग्जाम्स में बैठ जाता था।